नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखो, हमने पशु परिचय के लिए एक टारगेट बैच प्रारंभ कर रखा है, जिसमें हम मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं सभी को कंप्लीट कराने वाले हैं। जिसमें एक टॉपिक है हमारा परसेंटेज, जो हमने कंप्लीट करा दिया है। इसलिए अगर आपने वो अभी तक टॉपिक नहीं देखा है तो उसको इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक होने के बाद आपका जो लाभ हानि है, SICI है, ये भी साथ साथ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की जो क्लास है वो प्रारंभ करते हैं। सेकंड क्लास है, पहली क्लास मैंने बता दी प्रतिशत की हो गई, परसेंटेज की हो गई है, और अपनी दूसरी क्लास किसकी है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एंड हानि की है। ठीक है, तो देखो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। लगभग देखो सभी बच्चों को पता है कि लाभ और हानि क्या होती है, लेकिन फिर भी देखो जल्दी से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि अपन कोई चीज़ खरीदते हैं। जैसे आप कोई दुकानदार है तो सबसे पहले कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्रय मूल्य क्या होता है। देखो, मैं छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ आपको। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। मैं CP लिखूंगा, ठीक है, बार बार में क्रय मूल्य नहीं लिखूंगा। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जो हम खरीदते हैं, जो हम क्या करें, खरीदते हैं। ठीक है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। जल्दी से बता रहा हूँ। दूसरी बात है विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, SP बोलते हैं। SP, मैं शॉर्टकट आगे लिखूंगा SP, ठीक है, जिसे हम बेचते हैं। शॉर्टकट याद रखने अपने को। मैंने दो चीज बताई है, क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब CP मतलब जो हम खरीदते हैं, और विक्रय मतलब जो सेलिंग प्राइस होती है, जो जिस पर हम बेचते हैं। जैसे कि अब देखो मैं बताता हूँ आपको। आप सभी को पता है कि लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, और क्या आपको पता है कि हानि क्या होती है। हानि और लाभ बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि जैसे मेरा CP मतलब कि मैंने कोई चीज़ है वो 100 रुपये में खरीदी। कितने रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, और मैंने बेची कितने रुपये में, मैंने बेची उसको 120 रुपये में बेची। ठीक है, तो अब मेरे को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ क्या नहीं हुआ। आपको सबको पता है कि 20 रुपये ज़्यादा में बेचा, मतलब कि लाभ ही हुआ। समझ गए ना। तो मेरा लाभ क्या हुआ, तो मैंने निकाला कैसे इसको। तो मैं SP में से CP घटा दूंगा। मतलब कि मेरा अगर SP मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो मेरे को क्या होगा, लाभ होगा। सीधी सी बात है। दूसरी बात, मेरे को हानि कब होगी, मान के चलो। अब मान के चलो कि CP कितना है, CP मेरे का 100 रुपये है, लेकिन मैंने बेच बेच कितने में दिया, मैंने बेच दिया 80 रुपये में। तो मेरे को लाभ हुआ क्या नहीं हुई, मेरे को 20 रुपये की हानि हुई। आपको साफ साफ दिख रहा है क्या, 20 रुपये की हानि हुई। तो मैं क्या लिखूंगा, CP माइनस SP लिखूंगा। अब क्या लिखूंगा, CP माइनस SP लिखूंगा। मतलब अगर मेरी कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो मेरे को क्या होगी, हानि होगी। सीधी सी बात है, आपको ये सब सबको पता है। लगभग नहीं पता तो आपने भी जान लिया है। अब देखो दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो मैं सीधी से बता रहा हूँ, देखो मैं कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, लेकिन अप्लाई नहीं करने, बस आपके लिए बता रहा हूँ मैं कि आपको। तो आपको अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या लिखना है, जो लाभ निकालना है तो ऊपर लाभ लिखना है। लाभ, और हमेशा ध्यान रखना है लाभ और हानि किस पर होती है, वो क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। इसलिए नीचे जो बेस हमेशा होता है वो क्रय मूल्य होगा, लाभ और हानि का। और परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा, मैंने जो पिछली क्लास में बता दी है। सेम टू सेम मेरे को निकालनी है हानि। क्या निकालनी है, हानि प्रतिशत निकालनी है। तो ऊपर जो निकालनी है वो लिखूंगा, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य और गुणे 100। आपको ये दो फॉर्मूले थोड़े याद रख लेने, ये दो फॉर्मूले। ठीक है, आपको थोड़े कहीं पर काम आ जाएगी, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, आपको शॉर्टकट ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, आपने इतना जान लिया। अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मैंने थोड़े बहुत आपको बता दिए हैं। अब देखो मैं सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखो अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी ना, तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि परसेंटेज एक तरह से अर्थमेटिक का बेस है। वही एक आत्मा है अर्थमेटिक की। ठीक है, तो उसको नहीं देखा तो जरूर देख ले। अगर आपने देखा है तो देखो आपको बहुत फायदा हुआ। देखो जैसे पहला टाइप है वो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि यदि कोई वस्तु 1540 रुपये में खरीदी गई, खरीदने का मतलब कि CP मतलब क्रय मूल्य, तो कितने रुपये में खरीदी, 1540 रुपये में खरीदी गई। जो दे रखा है वो लिख रहा हूँ एक बार। ठीक है, ये बोल रहा है कि वह 20% लाभ पर बेची गई, तो प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20%, दे रखा है 20%। तीसरी बात कि तो बताओ कि विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मतलब SP निकालना है अपने को। अब देखो मैं आपको कुछ बातें पिछली क्लास में बता के आया था। क्या क्या बातें, अब देखो मैं आपको सीधा डाटा के साथ खेलना सिखाऊंगा। देखो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 20% की जो फ्लेक्सिबल वैल्यू होती है 1/5 होती है। अगर देखो पिछली क्लास नहीं देखे तो देख लेना प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जो आपको लाभ हानि में काम आएगा, चक्रवर्ती और जो सरल ब्याज है उसमें भी काम आएगा, है ना।
तो एक बात मैंने क्या बताई, अगर नहीं निकालना था तो 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/5 आ जाएगी। इसका मतलब दूसरा मैंने मतलब बताया था कि जो 5 का जो 20% है ना वही 1 है, ठीक। अब देखो मैं ओरिजिनल डाटा यूज नहीं करके आपको एकदम शानदार तरीका बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो 5 है नीचे वाला सीपी भी होता है, ये ओल्ड प्राइस भी इसको मानते हैं, हैं पुरानी प्राइस मतलब इसको मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, कंप्लीट मतलब कि कोई पूरी संख्या होती है ना, जो पुरानी संख्या मान लो पूरी संख्या होती, ये इसको मानते हैं, है ना। लेकिन इसको मैंने पिछली क्लास में समझा के आया हूँ, तो अगर नहीं देखे तो देख लेना। अब देखो मैं मानता हूँ, अब देखो हमेशा जो कोई भी चीजें मानते हो नीचे वाली मानते हैं, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सीपी भी नीचे वाले को ही मानते हैं ना। अब देखो मैं मान रहा हूँ कि सीपी कितने रुपए है, सीपी है 5 रुपए मान लिया। सीपी का 20% ही तो एक है, तो एक का प्रॉफिट हो रहेगा। सीपी का 20% कितना, सीपी का 20% तो प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, सीपी का 20% कितना होता है, एक एक को जोड़ दिया, तो मतलब बेच कितने रुपए हो, एसपी इतने रुपए में, तो 6 रुपए में तो बेच रहा हूँ। समझ में आएगा मैंने क्या लिया, मान लिया कि सीपी कितना है 5 रुपए, तो 5 का 20% कितना, एक, तो एक का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक का प्रॉफिट हुआ तो मतलब 6 रुपए में मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि अब आपको निकालना क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो मैं निकालना क्या वो निकालूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है ना अपने को वैल्यू, वो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले क्या करने हैं, ऊपर रखने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में देते हैं, जो वैल्यू देते हैं अपने को सबसे पहले ऊपर रखती है। वो वैल्यू अपन ने क्या मानी है, वो 5 रखती है। जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसी की वैल्यू अपन ने क्या मानी है, उसी की वैल्यू। देखो सीपी दे रखा है, तो सीपी की वैल्यू अपन ने क्या 5, वो नीचे रखना है, मल्टीप्लाई गुणा करना है। अगर आपको निकालना क्या, विक्रय मूल्य निकाल, विक्रय मूल्य है कितना 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आप इसको काटोगे तो कितने में, 5 दिए 15 और 5 8 40, 6 8 48 और 36 18, मतलब कि 1848 रुपये है ना, ये उसका सीपी सॉरी एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बोलो समझ में आया। देखो ये तब समझ में आएगा जब आप पिछली क्लास देख के आओगे, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। जस्ट उससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ये है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये आराम से समझ में आ गया। कैसे, देखो किसी वस्तु को 2880 रुपए में बेचने पर, अब क्या ये जो ये दे रहेगा एसपी दे रहेगा बेचने पर, देखो क्या लिखेगा बेचने पर, बेचना क्या होता है एसपी सेलिंग प्राइस, तो एसपी दे रहेगा कितना रुपीज 2880 रुपये दे रखा है बेचने पर। तो 20% का लाभ होता है, वही प्रॉफिट परसेंट कितना दे रहेगा, प्रॉफिट परसेंट तो 20% दे रहेगा, ये 20% दे रहेगा, ठीक है। तो सीपी कितना होगा, अब क्या पूछ लिया, सीपी पूछ लिया, तो आपको बेसिक से देखो कराऊंगा नहीं, आपको जो पिछले तरीका बताया सेम आपको एक ही तरीका रखना है, आपको एक ही तरीका बताऊंगा, आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला, 20% का प्रॉफिट परसेंटेज, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो मैंने मान लिया कि सीपी कितना 5 रुपये है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, आपको ये बताता हूँ, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। पीछे बता के आऊँ, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का 20% ही तो एक होता है, तो 5 का 20% मतलब एक का प्रॉफिट हुआ, तो कितने बेचूंगा, 6 रुपये में बेचूंगा, ये एसपी जस्ट वॉल पीछे वाली चीज ही करके आया हूँ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, 2880 रुपये क्या दे रखे, मेरे को दे रखी है एसपी दे रखा है, एसपी मतलब कि मैं इतने रुपए में बेच रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने रुपए है, लेकिन मेरे हिसाब से कितने 6 रुपये मैंने माने हैं कि 6 रुपये कितने हैं उसके एसपी है। आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ऊपर रखना है, और क्वेश्चन में जो दे रखा है उसकी वैल्यू अपन ने कितनी मानी है, तो अपन ने तो एसपी देखो एसपी में 2880 रुपये क्वेश्चन में दे रखे हैं, और उसकी वैल्यू अपन ने 6 मानी है, तो वो नीचे रखूंगा मल्टीप्लाई, और अपने को निकालना क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालना 5, तो 5 से गुणा कर दूंगा। बोले समझ में आया। देखो 36 18 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 8 48, जीरो रख जाएगा एक, तो 5 8 40, 4 बच गए, 5 चौक 20 और 24, मतलब 2400 रुपये है ना, अपने का क्या हो जाएगा, वो सीपी हो जाएगा, सीपी समझ गए ना। ये समझ में आएगा मेरे हिसाब से, ये अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखो किसी वस्तु को 1330 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। देखो मैंने क्या बोला, किसी वस्तु को 1330 रुपये बेचने पर, देखो मैं लिख रहा हूँ सीपी दे रहेगा बेचने पर, सॉरी एसपी दे रहेगा बेचने पर, दे रहेगा देखो ये दे रहेगा बेचने पर, एसपी कितने रुपए 1330 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, कितने परसेंट की 5%, लॉस परसेंट कितना दे रहेगा 5% दे रहेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 10% लाभ कमाना है ना, तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो अपने को प्रॉफिट कितने कमाना है, प्रॉफिट कमाना 10% का, 10% का कमाना है। तो अगर मैं 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो मेरे को बेचना कितने में पड़ेगा। अब देखो एसपी दे रखा है और एसपी पूछ लिया, ऐसे कैसे, देखो ये बोला कि 1330 में बेचूंगा ना, तो 5% की आनी होगी, लेकिन मेरे को 10% प्रॉफिट कमाना है, तो एसपी कितना होगा, समझ रहे हो क्या क्वेश्चन में ये दे रहा है। देखो अब सबसे देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना, देखो मैंने मान लिया, अब देखो 2% दे रखे हैं, तो मैंने मान लिया कि जो सीपी है ना, सीपी देखो सीपी पर ही निकलता है सब कुछ, जो निकलता है वो सीपी पर निकलता है, समझ गए। तो सीपी मान लिया कि कितने रुपए 100 रुपए, मैंने मान लिया सीपी कितने रुपए 100 रुपए, ठीक 100 रुपए।
अब ये पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मेरे को अगर मैं 5% की हानि करता हूँ ना, 5% की हानि होती है, तो देखो 100 रुपये का 5% 5 ही होता है। देखो 100 रुपये का 5% 5 होता है। तो मैंने बेचे कितने, बेचा कितना मेरे को 95 रुपये में, ये एसपी है, समझ रहे हो। बेचा कितना मेरे को 95 रुपये में बेचा हुआ, लेकिन मेरे को कमाना कितना, 10% प्रॉफिट कमाना गया। तो मेरे को 10% प्रॉफिट कमाना है, तो 100 का 10% कितना, 100 का 10% 10 ही होता कि नहीं होता। मतलब 10% कितना, 10, मतलब कि मेरे को 110 रुपये में बेचना होगा। अगर मेरे को 10% प्रॉफिट कमाना होता है तो मेरे को बेचने कितने में होगा, 110 में बेचना होगा नहीं बेचना होगा। अब देखो वही सिस्टम आपको करना क्या है, आराम से समझ लो। मैंने पीछे 2 क्वेश्चन बताया, वही वही सेम टू सेम कर रहा हूँ। मैंने बस इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने 100 रुपये माना है। पहली कंडीशन दे रहा है कि 5% हानि हुई तो 95 रुपये में बेचा होगा। दूसरे 10% प्रॉफिट कमाना है तो कितने बेचूंगा, 110 में बेचूंगा, तो तब मेरे को 10% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया। अब देखो मेरे को करना क्या है, देखो क्वेश्चन में दे रहेगा वही सिस्टम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने बोला कि 1330 रुपये में बेच रहा हूँ, मेरे को ये डेटा दे रखा है। 5% 10% मैंने काम में ले लिया। अब बचा क्या, मेरे पास बचा कि 1330 रुपये में मेरे को बेच रहा हूँ मैं। बेचने पर मेरे को 95%, मतलब 5% की हानि होगी। मतलब बेच कितने होगा, 95 रुपये में बेच रहा हूँ। ये क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है अपनी क्या, ये दे रखी है क्या। तो इसकी वैल्यू मैंने कितनी मानी, 95 मानी। बोला समझ में आया। क्वेश्चन में दे रखा है कि 1330 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में बेच कितने रहा हूँ, 95 रुपये में। क्वेश्चन में दे रखा ऊपर, अपन ने निकाला नीचे, गुना। निकालने क्या है कि 10% लाभ का कितने में बेचना होगा, तो 110 में बेचना होगा नहीं बेचना होगा। तो जितने में बेचना है उतने से गुना, मतलब जो अपने को निकालना उतने से गुना। ठीक है, समझ में आया। तो इसको काटोगे तो आएगा लगभग लगभग इसको देखो मैं काट देता हूँ इसे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 9 45, 19 7 133 70। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 1540 रुपये आ जाएंगे। ये लो, इस इतने में बेचने पड़ेंगे। देखो इस टाइप में क्या है कि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% कम मूल्य में खरीद कर 105 रुपये अधिक देकर बेची जाए तो उसे 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन में देखो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझ जाओगे तो इजी एकदम। देखो क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, बेच। अब क्या कर रहा है, यदि उसे 10% कम मूल्य में खरीद कर, मतलब 10% लाभ पर बेचा गया। अब क्या बोल रहा है कि उसको मैं 10% कम में खरीदूं और 105 रुपये अधिक में बेचूं तो मेरे को 30% लाभ होता है। समझ में आया क्या बोला, कि 10% कम में तो खरीदूं और 105 में अधिक में बेचूं तो मेरे को 30% लाभ होता है। तो इस कंडीशन में क्रय मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या आपको, देखो सबसे इजी टाइप का, देखो सबसे इजी मेथड बताता हूँ। कि माना कि उसका जो सीपी है ना, सीपी आपको कितने रुपए माना, 100 रुपए। कितने माना, कि मैंने माना कि उसका जो सीपी है मतलब क्रय मूल्य 100 रुपए में खरीदा। ठीक है, प्रारंभ में जब उसे 10% का लाभ हुआ। तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहली कंडीशन बोल रहा है कि उसे 10% के लाभ पर बेचा। कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, मतलब 100 का 10% 10 होगा। तो 110 रुपये में बेचा। कितने में बेचा, 110 रुपये में बेचा बेचा। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन बोल रहा है यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, मतलब पहले क्या 100 रुपये में खरीदा। अब ये बोला कि उससे 10% कम में खरीदा होता, मतलब कि 10% कम में खरीदा, मतलब 10 में कम में खरीदा हुआ, तो 90 रुपये में खरीदा हुआ। खरीदा कि नहीं खरीदा, मतलब उसे 90 रुपये में खरीदा हुआ तो उसे 30% का लाभ होता। देखो, तो उसे 105 रुपये अधिक देगा, ये कंडीशन बाद में काम लूंगा। तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है इस कंडीशन में, 10% कम में खरीदा होता, मतलब 90 में खरीदा तो उसे 30% का लाभ होता है। तो 90 का 30% कितना हो, देखो 90 का 30%, 90 का 30% निकालूंगा तो देखो 10 से 10 ये गई, 10 से 10 29 27, मतलब 27 का प्रॉफिट होता। 27 का क्या होता, प्रॉफिट होता। 27 का प्रॉफिट होता, 7 और 9 2 11, 117 रुपये में जाता। सही है। मैंने क्या बोला, देखो अभी तक क्या मैंने क्या किया, सबसे पहले माना कि प्रारंभ में 100 रुपये में खरीदा था तो उसे 10% का लाभ हुआ। अभी बोला कि यदि मैं 10% कम में खरीदा होता, तो खरीदने का मतलब 10% सीपी 100 रुपये माना था, 10% कम में खरीदा होता, मतलब कि अब उसे 90 रुपये में खरीदा होता। इस कंडीशन में उसे 30% लाभ होता है। ठीक है, पहले 10% लाभ हो रहा, उसने 10 में कम में खरीदा तो 30% का 30%, मतलब 90 का 30% कितना, 27 का लाभ होता है। अब ये बोला कि इस कंडीशन में उसे 105 रुपये अधिक में मिलते हैं। इस कंडीशन में उसे कि मतलब कि पहले 110 में बेचा और अभी 117 में बेच रहा हूँ, तो अपने हिसाब से तो कितने रुपये बढ़े, मतलब कितने रुपये ज्यादा मिल रहे, 7 रुपये। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे कितने रुपए अधिक मिले, 105 रुपये मिल रहे और अपने हिसाब से कितने मिले, 7 रुपये। मैंने बोला क्वेश्चन में दे रहेगा वो ऊपर, और अपने उसकी वैल्यू कितनी मानी है, 7 रुपये। अपने अकॉर्डिंग कितनी है वो, 7 रुपये। अब आपको निकालना क्या, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितने माना, प्रारंभ में कितना माना, 100 रुपये, तो 100 रुपये से गुणा कर दो, ये लो 7 एकम 7, 7 5 35, 1500 रुपये। सिंपल है कि नहीं, है ना, सिंपल है। अरे कर लोगे ना, शानदार क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है ना।
चलो नेक्स्ट स्टेप पे। अगर देखो कोई भी प्रॉब्लम है ना तो मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी ले रखे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर बताता हूँ। देखो एक वस्तु है उसको 20% लाभ पर बेची गई, ठीक है, वस्तु है उसको 20% लाभ पर बेची गई, मतलब प्रॉफिट परसेंट दे देगा अपने को। प्रॉफिट परसेंट कितना दे देगा? 20%। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम हो, तो यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम हो तो लाभ प्रतिशत है ना वो 4% और अधिक हो जाता है। ये बोला कि 20% लाभ पर बेची। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम हो तो जो लाभ प्रतिशत है ना वो 4% अधिक और हो जाता है। मतलब 20% का तो हो रहा है, लेकिन अगर 100 रुपए कम कर दे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी, तो 4% का अधिक लाभ और हो जाता है, मतलब कि उसे 24% का कुल लाभ हो जाता है, और अधिक लाभ हो जाता है। बोला ना, तो 20% तो पहले होता, उसने 100 रुपए दोनों में कम कर दिया तो 4% का एक्स्ट्रा लाभ होता है, तो इस कंडीशन में उसे 24% का लाभ होता है। समझ में आया? अब देखो करना कैसे। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, देखो 100 रुपए कम, दोनों में 100 रुपए कम हो गए, दोनों में इतने रुपए अधिक हो गए, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करना है तो आपको क्या करना है, ऑप्शन से करना है, ठीक है। कैसे करना है, क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन से करने में फायदा क्या होगा, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? पहला ऑप्शन देगा 500 रुपए। कितने रुपए देगा? 500 रुपए। अब देखो अपने को निकालना क्या है, ये बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेच रहा है 500 रुपए, तो 500 रुपए का 20% लाभ कितना होगा? देखो 500 रुपए, ये उसका सीपी है, तो सीपी दे रखा हूँ, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीपी। तो 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ पर बेचा तो कितने रुपए में होगा? 500 को 20% कितना होगा? 100 रुपए होगा। ये अगर यकीन नहीं हो तो निकाल के देंगे। देखो 500 का 20%, ये देखो एक बटा पाँच, मैंने एक बटा पाँच बताया था ना आपको फ्रैक्शन वैल्यू। तो 5 से 5 कट जाएंगे, सॉरी एक बार आगे निकालो। देखो 5 से 5 कट जाएंगे तो 100 बचा। 100 हुआ तो 100 मतलब कि बेचा कितने में? एसपी कितना? 600 रुपये। अब देखो अब करना क्या आपने को, देखो ये बोला कि 100 रुपये दोनों में, एसपी और सीपी में 100 रुपये कम करने। तो एसपी और सीपी दोनों में 100 कम करता हूँ, तो 100 कम कर दूँ, ये यहाँ पर बचे 400 रुपये, यहाँ पर बचे 500 रुपये। अब देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना? 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? कितने पे हुआ? 400 पे। मैंने बोला जितना निकालना वो ऊपर, एसपी कितना? 400 गुना 100, काटो, तो 4 से काटेंगे तो 25%, तो 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अपने को कितने चाहिए? 24% चाहिए, सही नहीं है? तो काटो इसको, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। पहले वाला ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। दूसरे वाला ऑप्शन चेक करो, बी वाला। तो बी वाला कितना है? 550 रुपये। तो 550 का जो अपने को 20% निकालना है, तो 550 का 20% मतलब 1/5 निकालना है, तो 110 रुपये। तो 110 जोड़ दे इसमें, 110 का प्रॉफिट हुआ। तो 0 6 6 6 दोनों में 100 कम करो। तो 100 कम करोगे, देखो मैं सीधे लिख रहा हूँ, आपको देखो स्किप करनी है ये कंडीशन, 100 कम करने वाला। तो 100 कम करूँगा तो कितना? 450, और ये कितना देगा? 560 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ? देखो 50 ये 60 ये 110 का प्रॉफिट कितने में? 450 पे। एक मिनट इसको काट देता हूँ देखो, तो गुना 100, अपने को परसेंटेज निकाला 100 से गुना, एक जीरो से एक जीरो ही गए, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है कि आप इसको काट ही नहीं सकते, मतलब 24% तो 100% नहीं आएगा, तो आपको ऐसे काटना है क्योंकि पॉइंटों में चला जाएगा यहाँ पर, है ना, पूरा पूरा कट नहीं रहा। तो तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखो तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन क्या? 600 रुपये देगा, 600 रुपये देगा। 600 का अपने को निकालना है 20%, मतलब कि 600 का 20% मतलब 1/5, 5 5 5 10, 120 रुपये। कितने? 120 रुपये का लाभ हुआ, तो 720 में बेचूंगा, तो 100 कम करूँ तो 500, और यहाँ पर 100 कम करूँगा तो 620। कितने का प्रॉफिट हुआ? 120 का प्रॉफिट हुआ 500 पे, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से काट के देखो 5 10, 500 के 20, देखो 24% आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया? आपको ऐसे करना है। अब देखो आप तो बोलोगे सर इतने इसमें तो बहुत टाइम लगा, टाइम नहीं लगा, आपको कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको देखो ये स्टेप जो मैंने किया ना आपको स्किप करनी है। कैसे? देखो 500 का जो 20% है, तो 500 20% आप निकालोगे तो 100 आएगा, तो सीधा जोड़ना है 100 600। आपको एक 100 जल्दी से कम करने, फिर 100 ही तो फायदा होगा, लेकिन अब 400 फायदा होगा। 400 पे करके देखो तो आपको 24% निकालने, क्या पता पहले पहले वाला ही आंसर हो जाए। समझ रहे हो ना? तो आपको इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। बेसिक से करने बैठो तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो चलो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये और 90 रुपये, ठीक है। देखो मैंने ऑप्शन लिख दिया। अब देखो आपको इसको भी ऑप्शन से करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो किसी वस्तु को 171 रुपये बेचने पर, 171 रुपये है ना यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखना, 171 बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत के लाभ होता है। मैंने बोला कि कोई वस्तु उसको 171 में बेचने पर वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके
बराबर प्रतिशत पर लाभ होता है। जैसे वस्तु का सीपी x है तो उससे x% का ही प्रॉफिट होगा, समझ गए। तो x का x% आपको निकालना है। देखो मैंने क्या बोला, देखो थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। देखो जैसे मैंने माना कि सीपी कितना है, सीपी x रुपए, तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट भी x% होगा, समझ गए। तो सीपी के अंदर देखो आपको प्रॉफिट निकालना। अब देखो आपको भी निकालना है कि आपको कितने में बेचना होगा, तो कितने में बेचना होगा, तो x, तो उसमें देखो सीपी तो है ही। अब सीपी का x% ही आपको निकालना है। x का परसेंट क्या है, 171 रुपये, आपको ऐसे करना है ना। तो ये थोड़ा बेसिक है, लेकिन आपको इसको ऑप्शन से करना है। देखो थोड़ा बेसिक करके दिखा दो तो कोई जल्दी देखो नहीं है। तो x स्क्वायर बटा 100 आ जाएगा और 171 आपको। देखो अब देखो आपको द्विघात समीकरण बन गई। तो आपको ये स्टेप स्किप करनी है, नहीं करना आपको ये। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो आपको करना है ऑप्शन से। अब बेसिक तरीका थोड़ा मैंने बताया आपको, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। देखो पहले जैसे मैंने पहले ऑप्शन दिया, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि 60 क्या है, सीपी है। तो 60 का 60% तो इसमें जोड़ूंगा, 60 का 60% तो इसमें जोड़ूंगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए और 36, मतलब 60 में कितने जोड़े, 36। ये लो कितना है, 96 रुपए। अब देखो आपको इतना करना की जरूरत नहीं है। देखो मेरे को कितने रुपए निकालने, 171 निकालने। तो आपको यूनिट डिजिट मिला लो ना आप। आपको पता है कि 60 का 60 36 होगा, आपको पता है। तो आप जीरो में क्या जोड़ोगे, जीरो में 6 जोड़ोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। तो एक नहीं आ रहा तो इसको स्किप कर दो, काट दो। जैसे कि दूसरा ऑप्शन कर रहा हूँ, देखो 70, 70 का 70% कितना होगा, 70 का 70% होगा 49, 49 होगा। अब देखो 70 में अगर देखो 9 में जीरो जोड़ोगे तो लास्ट में 9 आएगा, 9 आएगा। तो इस काट दो इसको, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, 171, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। सी, तीसरा क्या है, 80 है। तो 80 का 80% कितना होगा, 64 होगा। लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा, तो काट दो यहाँ पर, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन क्या है, 90, 90 का 90% कितना होगा, 81। तो 81 कितना, 81 में जोड़ो तो 171 आ गया, सीधी सी बात है, लास्ट में एक आ गया। मतलब यही आंसर अपना। बोले समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, समझ में आया ना। देखो कि 60 का 60% जोड़ा तो ये सीपी तो आएगा कि 60 का 60% मतलब कितने बेचा होगा, तो इतना मिलता होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को 171 आना था, हुआ ना फास्ट तरीके से। अब एक द्विघात समीकरण सोल्व करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा ऑप्शन से करना है। दो टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना, ध्यान रखना है। अब देखो एक दुकानदार है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ की गणना करता है, ये बोल रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि लाभ और हानि, क्या, लाभ और हानि ये दोनों ना हमेशा क्रय मूल्य पर, सीपी पर ही काउंट होती है, होती कि नहीं होती। क्यों होती है, देखो मैंने बताया भी था कि मान के चलो अपन ने क्या किया, 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेचा। तो सीपी कहाँ से निकलेगा, मेरे को पता है कि मैं 100 रुपये में खरीद के लाऊंगा तो ही तो मेरे को 20% का पता चलेगा कि 20 रुपये का लाभ हुआ। समझ में आया नहीं आया, अपने को जितने में खरीद के लाएंगे उस पर ही तो पता चलेगा कितना का लाभ हुआ। मैंने 200 रुपये में खरीदी तो 200 में 300 बेच दी, तो अपने को पता चला कि सीपी से ही तो पता चला कि मैं 200 में खरीदी और 300 बेची, तो मेरे को 100 रुपये का मार्जिन मिला। समझ रहे हो ना। तो हमेशा सीपी और एसपी, सॉरी, लाभ और हानि है ना, वो सीपी पर यानी कि क्रय मूल्य पर डिपेंड होती है ना, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि दुकानदार है वो विक्रय मूल्य पर 20% की गणना करता है। गणना किस पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है, समझ रहे हो। 20% की गणना करता है। देखो जैसे बोला 20% का मतलब क्या हुआ, अब देखो 20% का मतलब 1/5। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमेशा नीचे सीपी होता कि नहीं होता, सीपी होता है। अब देखो बोल क्या रहा है, ये बोला कि विक्रय मूल्य पर गणना करता है, मतलब ये जो 20% का प्रॉफिट हुआ ना, ये विक्रय मूल्य पर है। अब सीपी नहीं, ये एसपी है। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या है, ये क्या है, विक्रय मूल्य पर गणना करता है, मतलब ये जो 5 है ना, अब 5 ये जो किस पर गणना की, ये एसपी पर गणना की है, समझ गए। तो आपको क्या करना है, ये एसपी मानना है 5। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, नहीं कोई बेसिक ना और की सिंपल है। 20% की गणना किस पर करता है, एसपी पर करता है ना। तो एसपी पर एक का प्रॉफिट करता है, एसपी पर। प्रॉफिट किस पर कमाता है, एसपी पर का, मतलब विक्रय मूल्य पर कमाता है, कितना का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट कमाता है, समझ गए ना। ये बोला कि 20% की गणना मैंने विक्रय मूल्य पर की, तो नीचे वाला जो जिस पर गणना करता है, जिस पर जिसका ये तो वो नीचे वाला वैल्यू होता है, तो एसपी पर गणना की। तो माना कि एसपी कितना है, 5 रुपए है, और उस पर एक का प्रॉफिट किया, 20%, 20% मतलब एक का प्रॉफिट किया, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि सीपी कितना होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। तो सीपी 4 नहीं हो जाएगा कि इसका, सर बोलो क्यों। अरे भाई मेरे को ये बताओ, 4 रुपए की चीज़ थी, 4 रुपए की चीज़ में 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तभी तो मैंने 5 में बेचा होगा, समझ में आया, याद आ गया ना। देखो हमेशा ध्यान रखना, इसको घटा दोगे तो सीपी आएगा, और दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। देखो 5 रुपये में खरीदा, सॉरी 5 रुपये में बेचा, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा कितना हुआ, 4 रुपये में, सीधी सी बात है ना। तो 4 रुपये। अब देखो ये बोला कि क्रय मूल्य पर लाभ की गणना कितनी हुई, तो क्रय मूल्य कितना, लाभ तो कितना, लाभ तो एक ही होगा, लाभ और क्रय मूल्य पर गणना करें 4 और गुना 100, समझ गए ना। तो 25% काटोगे तो 25%, 25% हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य पर तो 20% मिल रहा था, और क्रय मूल्य पर 25% मिल रहा है, सिंपल है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेईमान दुकानदार, देखो एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को, ये देखो क्रय नहीं है, ये है क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य मतलब सीपी पर बेचने का दावा करता है, मतलब कि जैसे मैंने जितने रुपये में खरीदा उतने में बेच रहा हूँ, ये दावा कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं दुकानदार होता। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो गड़बड़ किस में कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है कि 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोलता है, मतलब तोल के अंदर गड़बड़ कर रहा है। वो बोल तो रहा है कि मैं जितने में लाया उतना बेच रहा हूँ, लेकिन वो बोला कि 1500 ग्राम के स्थान, वो बोल नहीं रहा कि 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोलता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताना, समझ गए। देखो आपको करना क्या है, ये जो आपको जो ग्राम में दे रहा है ना, इसको तरीका थोड़ा अलग करना आपको। देखो ये ग्राम में दे रहा है, आपको सीधे सीधे रुपए मान लेना। क्या मैंने माना कि सीपी कितने रुपए, मैंने मान लिया कि 1500 ग्राम के स्थान पर मैंने मान लिया 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये में बेचने मतलब 1500 रुपये कोई सामान था, तो बोला कि मैं 1500 रुपये में ही बेच रहा हूँ उसको। कितने में बेच रहा हूँ, 1500 रुपये में ही बेच रहा हूँ। सीपी कितना है, सीपी कितना है, ठीक है। और बेच भी कितना रुपये में, 1500 रुपये में बेच रहा हूँ, और मान लिया इतना, ठीक। 1500 रुपये कोई सामान था, तो वो बोला कि 1500 रुपये में खरीद के लाया, तो उसने बेचा भी कितने में, 1500 रुपये। वे उसके हिसाब से वो लोग वो इतने रुपए का दावा कर रहा है, इतने रुपये में खरीदा तो इतने में बेचने का दावा करता है, इतना समझ में आया। अब देखो आपको करना क्या, लेकिन उसने क्या किया, जो 1500 जो ग्राम है ना, उसके स्थान पर उसने कितने सॉरी कितने ग्राम तोले, 1200 ग्राम ही तोले उसने। ये फिर ऐसे मान ली 1200 रुपये का ही तोले उसने, आपको रुपए मानने, सीधी सी बात ये। तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, अरे प्रॉफिट तो 300 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ, 300 रुपये का हुआ। लेकिन किस पे हुआ, जो मैंने जिस पे प्रॉफिट होता है उसी को तो नीचे लिखते हैं 1200 रुपये। एक्चुअल में सीपीयू की ये है, ऐसे मान लो, ठीक है। और गुणा 100, ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो को 312, और 4 से काटूंगा 100, तो कितना आएगा 25%। कुल समझ में आया। फिर से बताता हूँ एक बार, आपको ऐसे क्वेश्चन बाई मन दुकानदार वाले में क्या करना है, जो ग्राम दे रखा है उसको सीधे रुपये मानो, ठीक है। जिसको जो बेचने का दावा करे वो मान लो, जो भी दे रखा है वो दावा 1500 में बेचने का दावा करता है, मतलब 1500 में खरीदता है और 1500 में बेचने का दावा करता है, ठीक है। अभी उसने 1500 ग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम ही तोले, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 ग्राम का। किस पर हुआ, 1200 पर। तो 1200 प्रॉफिट हुआ, गुणा 100% में निकालना था। सिंपल समझ में आया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी यही है, सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। आपको मैं दिमाग खोलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इसमें से आपके 100% चांस है कि आपको इसी में से गिर जाएंगे, समझ गए। तो देखो अगला टाइप क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब क्या बोल रहा है, अब बोला कि मैं 20% हानि पर बेचता हूँ, मैंने 100 रुपये मिली, और वो कह रहा है कि मैंने 80 रुपये में आपको दे दी, ऐसे बोल रहा है, ठीक। लेकिन उसने 75 ग्राम के स्थान पर 50 ग्राम ही तोला, तो लाभ प्रतिशत था। लेकिन उसने गड़बड़ किस में कर दी, तोल में कर दी, कि 75 ग्राम तोलना था लेकिन उसने 50 ग्राम तोला, तो उसको लाभ प्रतिशत निकालना है, समझ गए। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, जो 75 ग्राम में दे रखा है उसको सीधे सीधे रुपए मानने हैं। देखो मैंने क्या बोला आपको, मान देखो 75 ग्राम है, माना कि 75 रुपये है, ठीक। तो उसकी सीपी कितने रुपए, मान के चलो उसके 75 रुपये सीपी है, ठीक है, मान लिया। तो उसकी एसपी कितनी होगी, उसके हिसाब से एसपी कितनी होगी, वो वाला 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब 75 रुपये का सामान था, तो 20 रुपये की हानि होती है, मतलब 1/5, 1 मतलब 20% सीधा 1/5 निकला हूँ, आपको मैंने बताया था। तो 5 1 5 55, मतलब 15 की हानि होती है। 15 की हानि की मैंने, तो मैंने देखो 15 की हानि की, 15 की हानि की, तो कितने में बेचूंगा, 60 रुपये में बेचने का दावा कर रहा है। वो वाला 75 रुपये का सामान मैं खरीद के लाया, और मैं तेरे को 60 रुपये में दे रहा हूँ, ये उसका दावा है, समझ में आया। उसने इतने में बेचा उसके हिसाब से। लेकिन वो बोल क्या रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैंने 50 ग्राम ही तोला। मैंने तोला कितने में, मैंने तोला 50 ग्राम, मैंने एक तरह से 50 रुपये ही तोला, समझिए। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ देखो साफ साफ दिख रहा है कि 50 रुपये तोला, मतलब 50, उसके समय कितने रुपये का पड़ा, 50 रुपये का पड़ा। उसने बेचा कितना, 60 रुपये में। प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये का हुआ। किस पर हुआ, 50 रुपये पर। गुणा 100, ये लो, 50 से कटा 2 बार, 2 से 20, मतलब 20% का प्रॉफिट हो। अभी भी उसके 20% का प्रॉफिट है, समझ में आया। 20% पर हानि पर बेचने का दावा करता है। 75 रुपये का सामान था, 20% हानि पर 60 रुपये बेचा। ये बोला 75 ग्राम के स्थान 50 रुपये, मतलब 50 ग्राम तोला तो 50 रुपये मान लिया। तो अब कितना प्रॉफिट हुआ, 10% का अभी भी हो रहा है, तो कितने पर 50 पर गुणा 100, 20% का प्रॉफिट, समझ में आया ना। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक दुकानदार है, सेम टू सेम। देखो मैंने 3 4 टाइप के ऐसे सेम सेम क्वेश्चन लिए, लेकिन अलग अलग लिए। सेम सेम वैसे सेम नहीं लिए, एक ही टाइप के 3 अलग अलग क्वेश्चन लिए, दिमाग खोलने वाले। देखो सेम टू सेम यही है। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, वही क्वेश्चन है। लेकिन आगे देखो, उसने 500 ग्राम के स्थान पर कितने, वो जो उसे 500 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोले कि उसे 25% का लाभ हो जाए। ये बोल रहा है कि 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसे 25% का लाभ कमाना है। तो बोला कि मैं 500 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तोलूं कि मेरे को 25% का लाभ हो जाए। देखो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें सोचने में। देखो इतना समय पे देखो आपको नहीं लगाऊंगा। देखो वही सिस्टम आपको करना है। 500 रुपये का सामान था, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, 500 रुपये का सामान था, ये सीपी मान ली मैंने, ठीक। जो 20% पर लॉस पर बेचने का दावा करता है, तो 20%
ये 500 को 20% मतलब कि 20/100 1/5, तो 100 रुपये की हानि पर बेचने का दावा करता है। 100 रुपये की बेचने का हानि करता है मतलब कि 400 रुपये में बेच रहा है, ऐसे मान लो। ठीक है, 400 रुपये में बेच रहा है, ये एसपी है। समझिए, 500 रुपये में खरीदता है और 100 रुपये की हानि पर बेचने का दावा करता है। इतने हो गए। लेकिन वो बोल क्या रहा है, वो बोला कि मेरे को चाहिए जो 25% का लाभ है, मेरे को चाहिए 25% का लाभ है। तो 25% का लाभ चाहिए, तो 25 के सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बताऊँ। देखो मैं फ्रैक्शन पे खेलने को फ्रैक्शन ही बताऊंगा सबसे पहले। देखो फ्रैक्शन पर ही खेलना, आपको मैंने बताया था शुरू में पिछली क्लास के अंदर। मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, पिछली क्लास देख लेना, ठीक है। अगर इस क्लास को देखने के बाद पिछली क्लास जरूर देख लेना। तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 25/100, तो काटोगे 25 तो 100, समझ गए। अब मेरे को 25% का लाभ कमाना, मतलब कोई वस्तु 4 रुपए की, तो मेरे को एक का लाभ कमाना 5 रुपए में बेचना है। तो कोई वस्तु 4 रुपए की है, देखो 4 रुपए कोई वस्तु है, तो मेरे को एक का लाभ मतलब 5 रुपए में बेचनी है। समझ गए। तो देखो मेरे को क्या बोला इसने, कि बोला क्वेश्चन वाले बोला कि 400 रुपये में बेचना था। अब देखो सीधी सी बात है, अपने को पता है ये, अपने को पता है ये 100 रुपये का हानि कर दी, 400 रुपये अपने को पता चल गई, 400 रुपये उसकी सीपी है। लेकिन मेरे को बेचना कितने पर, 5% लाभ पर बेचना है। तो 4 रुपये की चीज 5% लाभ पर बेचना है, तो कितने ग्राम तोले, मतलब शुरू में उसकी प्राइस कितनी, 100 रुपये में उसका ग्राम कितना है, ये पूछा है, ये तो पूछा है ना। तो मेरे को ये वैल्यू पता चल गई कि 400 रुपये का सामान था। एक्चुअली में उसकी वैल्यू कितनी, एक्चुअली में देखो 400 रुपये अपने माने, और अपने फ्रैक्शन मतलब कि फ्रैक्शन के हिसाब से कितने कितने निकाले, 5 रुपये निकाले। मतलब 5 रुपये बेचा, 4 रुपये का सामान था, 5 रुपये बेचा। वैसे ही 100 रुपये का सामान था, 500 रुपये का सामान था, 100 की आने पर 400 रुपये बेचा। तो अपने अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू दे दी, 400 रुपये ये दे दी कि 400 रुपये बेचा, और फ्रैक्शन के हिसाब से 5 रुपये बेचा, ठीक। लेकिन अपने को निकालना क्या, अपने को तो निकालना है कितने ग्राम तोला। तो 4 यूनिट तोला उसने, 4 यूनिट तोला, तो 5 8 40, 8 32, मतलब 320 रुपये मान लो, चाहे ग्राम मान लो, एक ही बात है, 320 ग्राम तोला उसने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाऊं। अरे यार समझ जाओ, देखो मैंने बोला जो ग्राम में दे रखा उसको पैसे उसमें रुपए माने। तो 500 रुपये का सामान था, उसको 20% की आनी हुई, मतलब 100 की आनी हुई, 400 रुपये बेचा। ये वैल्यू अपने को पता चल गई, मतलब बेचा कितने, 400 रुपये बेचा, बेचा। अभी बोला 20% का लाभ चाहिए, मतलब 20% मतलब 25% का लाभ चाहिए, तो 25% का मतलब 1/4, मतलब चार कोई यूनिट है, तो उसको 5 में बेचेगा, कितने बेचेगा, 5 यूनिट में बेचेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा। तो अपने निकाल रहा था कि उस 400 रुपये बेच रहा था, 400 में बेच रहा था, लेकिन यूनिट के हिसाब से कितने बेच रहा है, 5 रुपये बेच रहा। तो 400 की चीज़ है वो 5 रुपये में बेच रहा, लेकिन निकालने में कितने, अपने को निकालना है कि सॉरी, अपने को निकालना है कितने ग्राम तोलना है, मतलब कितने ग्राम तोलना, मतलब यही वैल्यू तो निकालनी, प्रारंभ वाली वैल्यू कितने ग्राम तोले अपने को। देखो यही तो निकालते थे इस प्रकार, जो देखो देखो पीछे करके दिखाता हूँ। देखो यही वाली तो देते थे कि 50 ग्राम तोला, 60 ग्राम तोला, तो अपने को ये वाली निकालनी है, ये वाली। तो मेरे को 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, समझ गए। तो 4 से गुणा कर दिया, मतलब 320 ग्राम तोला उसने, समझ गई होगी। चलो नेक्स्ट टाइप क्या है, किसी वस्तु को 1320 रुपये बेचा, 1320 रुपये बेचा, तो क्या हुआ कि हुई हानि उसी वस्तु के 1540 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर। देखो क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, किसी वस्तु को 1320 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु के 1540 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है, देखो 1320 रुपये में बेच रहा है, 1320 रुपये बेचने पर कुछ ना कुछ हानि हुई, उसी वस्तु को 1540 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। मतलब 1320 रुपये में बेच रहा है ना, 1320 रुपये में बेच रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके हानि हुई, मतलब कुछ ना कुछ उसके हानि हुई, मान लो, ठीक। अब वो बोल रहा है कि 1540 रुपये में बेचूंगा ना, 1540 रुपये में, तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, ये बोल रहा है कैसे। अब प्रॉफिट और लॉस होता किस पे, सीपी पे होता था, बीच में सीपी आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने बीच में मान लिया सीपी, सिंपल तरीका बता रहा हूँ निकालेगा। तो क्यों बीच में क्यों माना, कि बोला कि उस जो सीपी है ना, उस पर 1320 रुपये में बेचा तो हानि हुई, हानि हुई। लेकिन उसने अगर 1540 में बेचा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, उसने इस पर हानि हुई, इस पर प्रॉफिट हुआ, समझ गए। तो सब कुछ सीपी पर ही होगा। अभी बोला कि जो लाभ और हानि है ना वो दोनों सेम है, सेम है, तो मैंने मान लिया कि एक का ही तो लाभ हुआ है और एक का ही प्रॉफिट हुआ है, सॉरी एक का ही प्रॉफिट हुआ और एक की हानि हुई, समझ गए। इधर वाली साइड में गए तो हानि हुई, इधर वाली साइड में गए तो, समझ गए। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको लेना है इनका डिफरेंस, मतलब एक मिनट, मतलब इसको इससे बनाने में कितने डिफरेंस आया, कितने रुपए का डिफरेंस आया। देखो 80 रुपये ये है, 80 रुपये ये है, और 100 रुपये 120 रुपये, देखो मैं घटा के दिखा देता हूँ यार आपको, 1320 रुपये घटाया, 0 2 2 220 रुपये, मतलब कि
रुपए के अंदर कितना डिफरेंस है, 220 रुपये का डिफरेंस है। मतलब पहले तो वो सीपी पर आएगा, मतलब उसको अगर नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब न तो आनी चाहिए न प्रॉफिट चाहेगा न लॉस आएगा, तो सबसे पहले सीपी पाएगा। सीपी पाने के लिए उसे कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसे 220 रुपये, कुल कुल इनका डिफरेंस कितना है, कुल इनका डिफरेंस है 220 रुपये। मतलब लाभ और जो हानि है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 220 रुपये। रुपए के अंदर डिफरेंस कितना है, 220 रुपये। लेकिन अपन ने माना कि उसका जो प्रॉफिट और लॉस है ना वो सेम है, मान के चलोगे 1:1 है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस तो देखो ये तो माइनस में, ये प्लस में, तो एक माइनस और इनका डिफरेंस करोगे -1, मतलब ये देखो ये इसमें से घटाओगे क्या, -1, तो इनका डिफरेंस तो 2 हुआ ना, समझ गए। इसके बीच में देखो -1 0 1 होता कि नहीं होता, उनके बीच में डिफरेंस तो दिया ही है, समझ गए ना। तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। बस आपको यही चीज़ सीखनी है, समझ गए। तो अब देखो रुपए के अंदर डिफरेंस 220 रुपये, और जो मैंने यूनिट मानी थी 1:1 माना था, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या बराबर हुए थे, तो मैंने 1:1 मान लिया, मतलब प्रॉफिट और लॉस बराबर है। तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 होगा, क्योंकि ये क्या प्लस में मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ये माइनस में, दोनों को घटाओगे दोनों जुड़ जाएगी, मतलब डिफरेंस 2 का है। घटाओगे तो 110 रुपये है। मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है ना, एक यूनिट की वैल्यू वो कितना, 110 रुपये है। मुझे अब क्या 110 रुपये थोड़ा पैसा नहीं, देखो 110 रुपये एक यूनिट की वैल्यू, इस यूनिट की वैल्यू एक की, तो अगर इसमें से ये तो घटा दो सीपी आ जाएगा, या फिर इसमें कुछ जोड़ दो, मतलब 110 रुपये जोड़ दो सीपी आ जाएगा, बात तो एक है। तो 1540 रुपये में मैं क्या कर रहा हूँ, 110 घटा रहा हूँ, 110 घटाऊंगा तो देखो 0 3 और 1430 रुपये, मतलब कि सीपी कितना हो जाएगा अपना, सीपी हो जाएगा 1430 रुपये। ये फिर इसमें 1320 में जोड़ दो, 1320 में 110 जोड़ोगे तो 0 3 4 3 1400, ये भी सेम है, बात तो बराबर ही, चाहे इसमें एक यूनिट की वैल्यू जोड़ते हो उसमें एक यूनिट की वैल्यू घटा दो, समझ में आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आया, देखो क्या है, सीपी है, देखो सीपी सेम हो तब क्या करना है, देखो ये इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब समझाता हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो कि यदि दो वस्तुओं में प्रत्येक को 2850 रुपये में बेचा जाता है, मतलब दो वस्तुएं जिसमें प्रत्येक को 2850 रुपये, मतलब कि सीपी मतलब सॉरी देखो यहाँ पर बेचा नहीं जाता है, यहाँ पर खरीदा जाता है, देखो ऊपर लिख रखा है सीपी से, यहाँ पर खरीदा जाता है, हाँ यहाँ पर ये नहीं है, बेचा नहीं है, क्योंकि खरीदा जाता है, मैंने लिखा सीपी से में 2850 में खरीदा जाता है, समझिए। तो क्या हुआ कि पहली वस्तु पर 30% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो कुल लाभ कुल हानि प्रतिशत आना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या, आपको आपको करना है कि आपको दे रखा है 30% का लाभ होता है, 10% की हानि होती है। अब एक बात बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आएगी। अगर परसेंटेज में और रेशियो के अंदर कभी भी आपको सीधा सीधा परसेंटेज देकर परसेंटेज पूछ रहे हैं या रेशियो देकर रेशियो पूछ रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल जो वैल्यू है ना, जैसे 2850 रुपये, इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसको काम में नहीं लेना। क्यों, देखो समझाता हूँ। देखो पहले थोड़ा बेसिक तरीके से बताता हूँ जल्दी से। देखो मैंने बताया था कि 30% है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% मतलब 3/10 है कि नहीं, मतलब 10 की वस्तु उसको 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने मान लिया सीपी, और ये पहली वस्तु है, ये सेकंड वस्तु है, ठीक है। और ये बोला कि 10 है, देखो 3% पहली वस्तु 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 की वस्तु 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 13 रुपये में बेचूंगा, ठीक है। सेकंड वस्तु पर 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि मतलब 10 मतलब 1/10, मतलब 10 कोई प्राइस है तो उस पर 1 की हानि हो रही है, तो मतलब 9 रुपये में बेचूंगा, ठीक है। ये बोला कुल लाभ, ये हानि प्रतिशत था, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ मतलब सॉरी मतलब कुल सीपी कितना हो जाएगा, 20 रुपये। और कुल मतलब बेचा कितने रुपये कुल बेचा होगा, तो 13 21 21 रुपये बेचा होगा, इतने रुपये कुल उसकी सीपी है, उतने रुपये में टोटल बेचा होगा, तो प्रॉफिट कितने का, एक का, कितने में 20 पी, तो क्योंकि सीपी 20 है। सॉरी यहाँ पर 22 है ना यार, एक मिनट थोड़ी गलती हो गई, देखो यहाँ पर 2 लेना है, क्योंकि देखो 13 9 कितने, तो 22 होते हैं, ठीक है। तो 22 तो 2 बार कट जाएगा, 10 बार 10 से कट जाएगा, 10% आ जाएगा 10%, ठीक है। अब देखो आपको नहीं करना है इसे, मैं रिकमेंड नहीं करता है तरीका। क्यों, देखो इससे भी अच्छे तरीका बताता हूँ। देखो अगर आपको कभी भी सीपी सेम दे रखा है, कभी भी क्या दे रखा है, सीपी सेम, तो सीपी सेम दे रखा है, तो आपको करना क्या, आपको सीधे सीधे परसेंटेज को जोड़ना और घटाना है, कब जोड़ना है कब घटाना है। अगर देखो प्रॉफिट दे रखा है तो सीधा सीधा जोड़ना है, 30% 30% लाभ हो रहा था, जोड़ दिया, माइनस 10% की हानि होता है, माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस हानि हो रही है, ठीक है। अब देखो आप अगर आपको दो वस्तु दे रखी है तो दो से डिवाइड करना है, इस चीज को दो से डिवाइड करना है। अगर आपको तीन वस्तु दे रखी है, तीन से डिवाइड करना है, चार वस्तु दे रखी है, चार से डिवाइड करना है, समझ गए। तो अब देखो इसको सोल्व करो, कितना है 20%, 30 में से 10 घटाओगे तो 20 ही तो आएगा, और नीचे कितना है, 2 से डिवाइड करना मतलब 10%। सेम आया कि नहीं, एक तो एक लाइन में हो गया, एक आपको इतना कुछ करना पड़ रहा है, समझ गए ना। आपको बस इतना ही आएगा, सीपी सेम है ना, तो सीपी सेम है, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, अगर लाभ दे रखा है तो जोड़ना है,
और हानि दे रखे तो घटाने, और जितनी वस्तुएं दे रखे मतलब 3 वस्तुएं 4 वस्तुएं तो उसको डिवाइड करना 4, जैसे 4 वस्तुएं 4 से डिवाइड करना, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो एसपीसीएम क्या दे रखा है। अब देखो मैंने पीछे लिया था सीपीसीएम, अब देखो क्या है एसपीसीएम। तो एसपीसीएम सेम टू सेम देखो क्या है दो वस्तुओं में प्रत्येक का एसपी, एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य 2880 रुपये, ठीक है। पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, सेकंड यानी कि दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है। अब देखो मैंने जो पहले वाले क्वेश्चन में जो तरीका बताया ना वही तरीका लगाना है, वो नहीं जो मैंने जो सीधे सीधे वो तरीका नहीं लगाना है, वो खाली सीपीसीएम वो तब लगाना है। अब देखो करना क्या है, अब एक तरीका और बताया था कि परसेंटेज देगा तो परसेंटेज ही निकालो, ओरिजिनल वैल्यू आपको काम में नहीं देगी, समझिए। देखो करना क्या, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का मतलब 1/5। तो पहली वस्तु देखो, पहली वस्तु मान ली, सेकंड वस्तु मान ली, सीपी मान लिया, एसपी मान लिया। करना क्या कि 5 कोई वस्तु देखो, पहली वस्तु 5% मतलब 20% का लाभ है, तो 5 की वस्तु कोई है तो उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 6 रुपये में बेच रहा हूँ, 1 का प्रॉफिट हुआ, 5 का 20% एक ही, तो 1 का प्रॉफिट 6 रुपये में बेच दिया, ठीक है। सेकंड वस्तु 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है मतलब 1/10, मतलब कोई वस्तु 10 है तो उस पर 1 की हानि हुई तो 9 रुपये में बेच दी, और समझ में, समझे। तो मेरा कुल लाभ यानी 32। अब देखो आपको करना क्या है, अब आपको सीधा सीधा नहीं जोड़ना, करना क्या, अपने को पता है सीपी इसमें एसपी सेम है कि नहीं, है कि नहीं, एसपी सेम है ना, तो आपको करना क्या है, एसपी सेम तो करो पहले, समझ में आया? तो एसपी क्या, दोनों दोनों का एसपी सेम, इसका एसपी 6 रुपये है, इसका एसपी क्या 9 रुपये है, तो इसको किससे गुणा करें, इसको किससे गुणा करें, दोनों सेम हो जाए। तो देखो इसको 3 से गुणा करता हूँ मैं, और इसको 2 से गुणा करता हूँ, तो 36 18 और 9 दूनी 18। अब देखो इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा करूंगा, और इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करूंगा, है ना। तो अब सोल्व करो, देखो इसको 2 से करूंगा तो कितने रुपए जाएंगे, इसको देखो 3 से करो तो 15 रुपये, इसको करो 18 रुपये, इसको करूँगा 20 रुपये, और इसको 2 से करो 18 रुपये। एसपी दोनों का सेम हो गया। अब देखो इसको जोड़ लो, कुल लाभ कुल हानि बतानी है। तो देखो कुल कितने रुपये में खरीदा, तो 15 रुपये में पहली वस्तु को खरीदा, दूसरी वस्तु को 20 रुपये में खरीदा, तो कितने 35 रुपये में खरीदा कुल। बेचा कितना, 18 रुपये में से 18 रुपये में 36 रुपये बेचा। प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। कितने पर हुआ, 35 पे होगा। ये इसको सोल्व करना, 5 7 35, इसको 20 से काटोगे तो 20/7, सोल्व करो इसको, 7 दूनी 14, 6/7% 0। कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लाभ, समझ गए, समझ में ना, ठीक है। चलो मेरे साथ ही समझ में आ रहा होगा आपको। देखो अभी तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो अब देखो 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं खाली, आपको देखो फटाफट कराता हूँ। देखो ये टाइप है ना, ये मैंने आपको परसेंटेज में करा दिया। आप बोलो कैसे सर, कैसे करा दिया, मैंने आपको एक तरीका बताया था, मैंने बताया था एलिगेशन मेथड, आपको याद हो तो, अगर आपने पिछले एक वीडियो देखी, परसेंटेज वाली वीडियो देखी है तो आपको देखो कराऊंगा तब याद आएगा। मैंने बोला था कि ये तरीका परसेंटेज में बताऊंगा, परसेंटेज में बता दिया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस में बताऊंगा और एस आई सी ए में भी बताऊंगा, लेकिन आपने ध्यान ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। तो देखो देखो क्या बोल रहा है कि दो वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 13,300 रुपये है, पहले को 10% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को 9% हानि पर बेचा, तो पूरे सौदे पर इस प्रकार 2% का लाभ हुआ उसको, पूरे सौदे पर कितने रुपये का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ, तो 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ, क्या बोला, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो सोचो, देखो मैंने बोला था कि आपको दो अलग अलग वस्तुओं को परसेंटेज दे दे, चाहे तो वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, और उन दोनों को मिलाकर उन दोनों का मिलाकर एक ओवरऑल एक परसेंटेज दे दे, या फिर ऐसी कोई वैल्यू दे दे जिससे उन दोनों का ओवरऑल कोई परसेंटेज निकल जाए। तो आपको एलिगेशन मेथड यूज करना है। जैसे मैंने बोला था कि पहले दो वस्तु देखते हैं, एक फर्स्ट वस्तु मान ली, सेकंड वस्तु मान ली ये बोले पहले पर 10% का लाभ हुआ तो मैंने 10% का लाभ कर दिया, ये मैंने लिख दिया एलिगेशन मेथड। देखो फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सीख लो। दूसरी वस्तु कितने परसेंट की, अगर हानि हुई तो मैं माइनस का 9% लिख दूंगा, बोलो कोई दिक्कत है। देखो दोनों पर पूरे सौदे पर ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 2% का ओवरऑल लाभ हुआ मेरे को, 2% का, बोलो समझ में आया। अगर आपको कुछ अलग वैल्यू देता था तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ता, तो आप लेकिन आपने को सीधा सीधा दे दिया, तो वो करने का क्या, अब करना क्या है, इन दोनों को घटाओ 8, इन दोनों को घटाओ 11। आप बोलोगे सर इन दोनों को घटा लो 11 कैसे हुआ, मुझे बोलोगे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, क्योंकि ये दोनों क्या है, दो है, इसमें से 9 घटाओगे तो माइनस के दो, तो पहले माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे, तो नोट दो। अब ये देखो दोनों वैल्यू निकलती है ना, ये अगर आपने परसेंटेज वाला देखा है तो फिर से बोल रहा हूँ कि नहीं देखा देख लेना, ये दोनों वैल्यू निकलता है वो सीपी का निकलता है, किसका निकलता है, ये फर्स्ट वैल्यू, ये जो फर्स्ट वस्तु है ना, इसका जो सीपी कितना है वो 11 रुपये, सेकंड वस्तु का सीपी कितना है वो 8 रुपये, समझे। अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 13,300 रुपये, ये क्या दे रखा है, दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है। तो अब हमारे हिसाब से 13,300 रुपये क्या है,
क्रय मूल्य, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 13,300 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से कितने, देखो 11 रुपये पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु कितना 8 रुपये, तो ओवरऑल कितने रुपये का, ओवरऑल कितने रुपये लग रहे हैं अपने 19 रुपये तो लग रहे हैं, सीपी कितने 19 रुपये लग रहे हैं। देखो पूछा क्या पूछा क्या पूछा है 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखो पूछा विक्रय मूल्य, पूछा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, विक्रय मूल्य पूछा है तो अपने को यहाँ से तो सीपी निकलेगा। देखो 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी निकालना पड़ेगा पहले यहाँ से, तो अपना सीपी निकालूंगा तो 11 यूनिट का वैल्यू निकालूंगा, समझे। तो 19,133 700 और ये 7,700 रुपये, ये क्या है, ये 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी है। तो मैं एसपी कितना, एसपी कितना हो जाएगा, अरे 7,700 रुपये में उसने खरीदा, 10% का लाभ हो गया तो 110% में बेचूंगा नहीं बेचूंगा, सीधी सी बात है। पीछे परसेंटेज बताया था ना, 2 से 2 जीरो काट दूंगा, सोल्व कर लो। देखो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 7,714 और 8, ये एक जीरो लगा दो, इतने रुपये मेरे को बेचना पड़ेगा। बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लो। अब देखो एक दो क्वेश्चन शायद और है, देखो 2 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखो ये बोल रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 40 चॉकलेट बेचता है, 1 रुपये में, 1 रुपये में क्या बेचता है, 40 चॉकलेट बेचता है, सॉरी खरीदी, इतने रुपये में खरीदी, 40 चॉकलेट खरीदता है। तो बताओ 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी है। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो अपने को क्या निकालना है, अपने को ये पता है कि 1 रुपये में 40 चॉकलेट बेचता है, लेकिन मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, एक चॉकलेट की कीमत 1/40 रुपये होगी, होगी कि नहीं होगी, समझ में आया, समझ में आया। मैंने बोला कि एक चॉकलेट की कीमत कितनी रुपये, 1/40 रुपये होगी, मेरे को 25% का लाभ कमाना है, कितने रुपये का, 25% का लाभ कमाना है। तो मेरे को एक बताओ कि ये 1/40 क्या है, 1 रुपये की, मतलब कि इतने रुपये कीमत है एक गोली की, मेरे को 25% का लाभ कमाना, तो 25% से गुणा कर दो क्या, 125/100, समझ गया। सिंपल और एकदम सिंपल बता रहा हूँ आपको। देखो जैसे बोल रहा है कि मेरे को 100 रुपये कोई चीज़ थी, मेरे को 25% का लाभ कमाना है, तो लाभ कमाने के बाद कितने 125/100 कर दूँ, तो 125/100 करूँगा तो 125 रुपये आएगा नहीं, मेरे को 25% का लाभ कमाना था, तो 25% का लाभ 125 में बेचूंगा, समझिए। सेम टू सेम 1 रुपये कोई चीज़ थी, तो 1 रुपये कितने रुपये नहीं, मतलब कि 1 रुपये में जो गोली थी उसकी, सॉरी एक गोली की कीमत कितनी थी, 1/40 रुपये थी, मेरे को 25% लाभ कमाना था, 125/100 कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, देखो सोल्व करो तो कितना आएगा, सबसे पहले इसको सोल्व कर देखो, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 5 8 40, तो मतलब कि उसको सोल्व करो तो 1/32। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये में पहले मैंने कितने, 1 रुपये में कितने, 1 रुपये में 40 चॉकलेट बेची, 1 रुपये में कितनी चॉकलेट, 1 रुपये में 40 चॉकलेट बेची, अब मेरे को 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। बात समझ में ऐसे करना, बस इतना ही क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, देखो फटाक देने देता हूँ, देखो आपको निकालना है, देखो एक चॉकलेट की कीमत कितनी, 1/40 रुपये, अगर जितना परसेंट का प्रॉफिट करना उस उतना परसेंट बढ़ा के परसेंटेज निकाल दो, तो 5/4 आएगा, तो काटोगे 5 8 40, 1/32 आएगा, 1/32 का मतलब क्या है, 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ है, आपको इतना ही करना खाली, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो लास्ट क्वेश्चन अपना। देखो बहुत टाइम होगा, 1:30 बज रहे हैं, मैं आपके लिए इतने देर तक वीडियो बना रहा हूँ, यकीन नहीं हो, देखो आपको लास्ट में दिखाऊंगा, 1:30 बज रहे पूरे 1:30। देखो अगला ये जो क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 5 रुपये में, देखो 5 रुपये में 6 वस्तुओं के भाव से बेचता है, मतलब ये 6 वस्तुएं है, उसको कितने में बेचता है, 5 रुपये में बेचता है, ठीक है। 6 वस्तुओं कितने में बेचता है, 5 रुपये भाव से बेचता है, सॉरी खरीदता है, सब बात बेचता बेचता निकल रहा है कि 6 वस्तुओं को 5 रुपये के हिसाब से खरीदता है, मतलब ये सीपी है, सीधी सी बात है, सीपी है। उसने 4 रुपये में 7 वस्तु के भाव से बेच दिया, तो 7 वस्तु कितने में बेचा, 7 वस्तु बेच दिया 4 रुपये के भाव से बेच दिया, मतलब एसपी है। कुछ समझ में आया कि 6 वस्तुओं को 5 रुपये में खरीदा, सॉरी 7 वस्तुओं को 4 रुपये के भाव से बेच दिया, ठीक है। तो दुकानदार का लाभ 30% बताओ। अब मेरे को देखो एक बात बताओ, सिंपल सी चीज़ पूछा हूँ, मेरे को एक चीज़ की कीमत पता है कि एक चीज़ को कीमत 4 रुपये है, मैंने उसी चीज़ की कीमत 5 रुपये थी, मैंने एक चीज़ है उसकी कीमत कितने रुपये में खरीदी, मैं 4 रुपये में खरीदी, उसी चीज़ को मैंने 5 रुपये बेचा, सीधे सीधे पता लगा सकता हूँ कि मेरे को 1 रुपये प्रॉफिट हो, समझिए। तो मेरे को कैसे पता चला कि मेरे को एक ही चीज़ मिली, समझ गए, मैंने उसी चीज़ को बेच दिया, तो मतलब मेरे ये जो बेचने वाला नग है ना, तो अगर दोनों समान हो जाए कि मैंने 5 वस्तुएं खरीदी 20 रुपये में, तो इसी 5 वस्तु को मैंने 25 रुपये में बेच दिया, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ नहीं है। तो मैं ऐसे इसमें करूँगा कि मैं इसका जो नग है ना, 6 वस्तु को 5 रुपये बेचा और 7 वस्तु को इतने रुपये बेचा, तो इसके मैं नग सेम कर दूँ कि मैं लाया कितना नग और बेचा कितना नग, समझ गए। तो इसको 7 से गुणा कर दो और इसको 6 से गुणा, अगर उल्टा गुणा कर दोगे तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा।
तो इसको 7 से गुणा किया तो इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, समझ गए। तो एक बार इसको रेस करता हूँ, देखो अब देखो 6 7 भैया, देखो एक बार लिखता हूँ देखो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखो सीपी लिख रहा हूँ, ऊपर वाली चीज़ लिख रहा हूँ 6 7 तो 42, मतलब 42 चीज़ें ना उसको 5 7 35 रुपये में मैं खरीद के लाया, ठीक है। लेकिन बेचूंगा कितने में, 42 वस्तुओं को कितने रुपये में बेचूंगा, 42 वस्तुओं को 624 रुपये में बेचूंगा, ये लो, समझ गए। अब देखो प्रॉफिट या लाभ, प्रॉफिट यानी क्या हो गया मेरे को बताना। तो 42 रुपये में बेचा कितने, सॉरी खरीदा कितने में, 35 रुपये में, बेचा कितने रुपये में, 24 रुपये में, तो साफ साफ दिख रहा है कि लॉस हुआ है। 35 में खरीदा, 24 में, कितने का लॉस हुआ, 11 रुपये का लॉस हुआ। कितने पर हुआ, 35 पे लगा, सीपी पर हुआ, और गुणा परसेंटेज में निकालना, गुणा 100, 5 7 35, 5 का 20 बार, तो कितना हो जाएगा 20, मतलब कि 220 बटा 60, ये उसका हानि है। अगर सोल्व करोगे तो 7 में 14, 7 की 21, और 7 एकम 7, जीते 3/7, इतना परसेंट का मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ है, लॉस। बड़ा समझ में। तो देखो अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अपना जो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। रिक्वेस्ट है कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर से कुछ ट्राई करूँगा आपको भेज देने की, और अगर रिपीट करके देख सकते हो रिपीट कर देना, ठीक है। देखो 1:30 बजे मेरे को नींद आने लगी है, तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्त यार तक जरूर भेजना, ठीक है। चलो।